अंदर एक जज बैठा हुआ है। सबसे पहले उस जज से पूछिए। जहां अच्छाई फैलाने वाले लोग हैं वहीं पर बुराई फैलाने वाले भी लोग हैं। जब राम जी थे तो रावण भी था, जब कृष्ण भगवान आए तो कंस भी आया, जब हमारे संत महाराष्ट्र जी भूमि संता जी भूमि आए, आप जैसा कि जानते हैं, लेकिन उस समय भी हमारे संतों के उनके कुप्रचार करने वाले, उन्हें बुरा बताने वाले भी लोग थे। और आज भी आप जानते हैं कि एक चर्चित महाराज जी हैं जिनका नाम है संत श्री आसाराम जी बापू। आज हम खास बातचीत में आप सभी दर्शकों को भी रूबरू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं बापू जी के सेवा में बचपन से ही जिन्होंने अपना समय दिया हुआ है और संसार में भी हैं और ये आश्रम में भी हैं। तो ये संसार को भी जानते हैं, आश्रम को भी जानते हैं। तो आज इनसे मैं आपकी रूबरू करा रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर सच क्या है। नमस्कार हरिओम जी, और आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार कर दिया, हरिओम कर दीजिए। जी, आज का मेरा पहला सवाल है कि 2013 में बापूजी जो वो कानूनी जो आया था, समन आया था और जो कुछ भी हुआ मीडिया भी जानती है, आप सभी इल्जाम लगा बापूजी पर, यह कहाँ तक सच है आप हमारे दर्शकों को बताएं, आप बताएं। हरिओम, क्योंकि लड़की ने आरोप लगाया है, देखा जाएगा तो पहले जो लड़की जो आरोप लगाया, लेकिन आरोप बलात्कार का नहीं है। आप अजय लामा का भी बात सुन सकते हो यूट्यूब से मिल के। अजय लामा खुद कह रहा है, बार बार कह रहा है कि लड़की ये भैया रेप का बलात्कार का केस नहीं है, एक खाली केस है तो इसका छेड़छाड़ का है। लेकिन ये मीडिया ने एक कुप्रचार ऐसा फैलाया, क्या मालूम कि सब आप बाबूजी के ऊपर आप चुके इतना कुप्रचार किया है, लेकिन हम साधक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया कुछ भी बोले, हम बाबू को पहले मानते थे, इससे भी ज़्यादा बढ़ते मानते। हमारा बाबू निष्कलंक थे, है और रहेंगे, और आज भी वो चमक के आएंगे। हाँ, बातों का खंडन करते मैं रोकना चाहूँगा। मीडिया उन्हीं चीज़ों को दिखाती है जो खबर उसके पास आता है। कोई भी कोई घटना होता है, कहीं रेप होता है, बलात्कार होता है या कहीं मर्डर होता है, तो मीडिया कर्मी ना वहाँ खड़ा होता है, ना ही कोई कैमरामैन वहाँ खड़ा होता है। लेकिन सूत्रों द्वारा जो बातें आती है हमारे सामने, मीडिया जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो समाज उसके पास खबर लेकर आता है, जो जुडिशियल मामला है, उस तरह के मामले जो आए उसको कुछ मीडिया ने दिखाया। मैं मानता हूं कि कुछ बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, लेकिन कुछ तो सत्य होगा। इतना दिन रात जो चैनल पर चला, आखिर क्यों चला, इसका क्या कारण है मिस्टर हरिओम जी? देखिए, ये जो है ये मैटर है, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, बापूजी ने धर्मांतरण का विरोध किया था और भारत में जहाँ भी धर्मांतरण होता था तो बापूजी वहाँ जाकर उन्हें फिर से हिंदू धर्म में वापस लाया। तो एक बहुत बड़ी साजिश चली गई, क्योंकि बापूजी ईसाई मिशनरी की आंखों का एक किरकिरी बन चुके थे। उन्हें पता था कि आसाराम जी बापू जैसे संत जब तक समाज में मौजूद हैं तब तक उनका धर्मांतरण का कोई खेल नहीं चलेगा, उनके सारे पैसे बर्बाद होंगे। तो उन्होंने एक खेल खेला और देखिए, लोग बिकने के लिए तैयार हैं, बस खरीदार चाहिए। तो उन्होंने उस तहत एक लड़की को हायर किया और उसको करोड़ों रुपए देके उसको फैमिली को और उसे तैयार किया और एक उसके द्वारा एक कहलवाया कि ऐसा आरोप लगा दो बापूजी पर कि इन्होंने हमारे साथ छेड़छाड़ की। ये तो मीडिया ने एक खेल खेला। आप देखेंगे कि आपके जो मीडिया की जितनी भी मीडिया है, चाहे वो एबीपी न्यूज़ है, आज तक है, जी न्यूज़, इनके सबके बाप जो हैं वो सारे के सारे ईसाई हैं और इस्लामिक हैं। तो आप बताइए कि एक बहुत बड़ा कि आप देखिए, अगर आप बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि रात दिन मीडिया ने जो चलाया, कहा कि बापूजी ऐसे हैं वैसे हैं, अगर आप कुछ सेकंड का अगर मीडिया में अगर कुछ आप अगर अपना एडवर्टाइजिंग देना चाहें तो आपसे करोड़ों रुपए मांगे जाएंगे। और सोचिए कि रात दिन और वो लगातार चलाया जा रहा है कि आसाराम जी बापू ऐसे हैं वैसे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसके पीछे कितना पैसा एक साजिश के तहत फेंका गया। मैं दर्शकों की तरफ से सवाल करूंगा, बीच में आप क्षमा कर चाहेंगे, मैं आपको रोक रहा हूं। बापूजी पर आज से इल्ज़ाम नहीं लग रहा है, 2005 से ही छोटे मोटे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। बच्चों की जो मौत वाली बात है या जादू टोना वाला बात है, कई तरह की बातें आई। समाज क्या है, समाज के पास जो आएगा वही मिलेगा उसको, क्योंकि समाज, मैंने पहले ही कह दिया है कि हर कोई वहाँ जाता नहीं है, जो वहाँ से निकल कर आता है। और जो लड़की ने इल्ज़ाम लगाया है वह बापूजी की शिष्या ही थी। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि बापूजी की अपनी
मतलब कि शिष्या मीन्स अपनी बेटी, एक अपनी ही बेटी अपने पिता स्वरूप गुरु पर क्यों भला इल्जाम लगाएगी, यह जनता जानना चाहती है। नहीं लगा सकता, ये सरासर झूठ है। वो लड़की ने हाँ। ये दबाव से ही, मीडिया के दबाव से ही उसने ये सब किया है, और पैसे की लालच में। अच्छा, पैसे के तो लालच ये में। बदनाम करना है। अच्छा, मैं डिस्क्लेमर में आपको बता देना चाहता हूँ, एक मिनट खाली रुकिएगा। यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी को अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना और किसी कम्युनिटी या किसी धर्म से मेरा मतलब नहीं है। सत्य को सामने लाना मेरा मतलब है। वीडियो में अगर हम सब के शब्द कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन आखिर सच क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं खुद भी जानना चाहता हूँ और आपको जनाना चाहता हूँ कि आखिर सत्य क्या है। गुप्ता जी, आप बापूजी निर्दोष हैं, जनता जानती है कि बापूजी दोषी हैं। बापूजी निर्दोष अगर हैं, यह षड्यंत्र है तो कैसे है, जनता को बताइए। देखिए, एक बहुत समझने वाली बात है। जैसे अभी हम और आप मिले जी, और अभी जस्ट यहाँ से अगर मैं जाता हूँ आपके स्टूडियो में से, आपसे दूर जाता हूँ हाँ, और आपसे मेरे प्रति कोई कहे कि ये जो बंदा है ये बहुत बड़ा चोर है, आपसे बातें करते करते आपके पैसे निकाल लेता है, हाँ, तो आप उसे कहेंगे नहीं भैया वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, हमसे बातचीत हुई और गए। हाँ। अब लेकिन अगर जो मुझे नहीं जानता है, हाँ, हाँ, ठीक है, और अगर उस व्यक्ति से वो कहता है कि ये आदमी ये ऐसा है वैसा है, तो वो आदमी विश्वास करेगा। हाँ। उसी तरह से हम जो बापूजी के जो करोड़ों शिष्य हैं, हम बापूजी को जानते हैं कि हमारे बापूजी कैसे हैं क्या है, लेकिन जो आम जनता है उसने नहीं जाना, वो बापूजी से नहीं जुड़े थे। बस उनको मीडिया में जो कहते हैं कि अगर एक झूठ को भी अगर 100 बार अगर सच बनाकर बोला जाए तो झूठ भी सच लगने लगता है। उसी तरह से आज जनता, हमारी जो भारत की जनता है, वो कहीं ना कहीं गुमराह हुई, लेकिन ये 13 वर्षों में कहीं न कहीं जनता को पता चल चुका है कि ये सारे बिके हुए जितने चैनल थे, इन्होंने सिर्फ हमको गुमराह किया, और आज वही समाज के लोग आज उन पे मुंह को चाटा मारे हैं और वो कहते हैं कि तुमने सिर्फ पैसे लेकर विद्रोहियों से, विदेशियों से, ईसाइयों से और ये झूठी खबर फैलाई, और आज उन पर वो उनका ही खेला हुआ जो तो वो खेल था और उनको भारी पड़ रहा है ईसाई मुस्लिम। जी, हरिओम। मतलब आप सभी का ये कहना है कि यह जो कुछ भी है बिल्कुल बोगस केस है, कुछ नहीं है, और रेप का तो केस ही नहीं हुआ है, ओनली छेड़छाड़ का हुआ है। मंसूर को जहर दिया गया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। आप जानते हैं क्या कसूर था उनका? यही कसूर था कि तुम समाज में क्यों अच्छाई फैला रहे हो। यह छल कपट से भरा हुआ संसार हमेशा यही चाहता है कि इसमें दुष्ट लोग ही भरे रहें, लेकिन ईश्वर के जो पैगंबर जिन्हें कहें, ईश्वर के भेजे हुए जो अपना स्वरूप कहें, जो संत ईश्वर के रूप में ही आता है, वो आके जब यहाँ पर अच्छाई, बच्चों में अच्छे संस्कार फैलाता है, धरती पर धर्म की स्थापना करता है, तब तक ये दुष्ट लोग, शैतान के अवतार लोग अपना दुष्टता फैलाने की कोशिश करते हैं और षड्यंत्र के तहत उसे बदनाम भी करना चाहते हैं। मित्रों, आज इन 3 साधकों के इंटरव्यू के द्वारा मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बापूजी सचमुच में निर्दोष हैं। आज तक बापूजी के बारे में जो कुछ मैंने सुना था, इन सब से सुनने के बाद और कुछ वीडियो को देखने के बाद मैं ऐसा समझता हूं कि बापूजी सचमुच पूजनीय हैं और आदरणीय है, देवतुल्य हैं। बापूजी के आप बापूजी के आश्रम आइए और किसी के कहने पर न जाइए। बापूजी क्या हैं अपने नज़र से, और आपके भी अंदर एक जज बैठा हुआ है। सबसे पहले उस जज से पूछिए, आपके अंदर एक जज बैठा है, उस जज से एक बार पूछ लीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है। वो जज क्या बोलता है उसका कहना मानिए। एक बार आप आके बापूजी का दर्शन कीजिए, ही पातक तरह ही उस संत का दर्शन करके आप अपने पातक को नाश कीजिए। तो अंततोगत्वा मैं यही कहूँगा कि ये जो कुछ भी आज तक 13 सालों तक जो खेल चला है, वह सिर्फ एक बोकस केस है और षड्यंत्र के तहत हुआ है। आपका क्या विचार है? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें भेजिए। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और जज मैं आपको बना रहा हूं। आप निर्णय लेंगे कि बापूजी दोषी हैं या नहीं है। आप बताएंगे कि बापू दोषी हैं या नहीं है। आपके अंदर भी वही ईश्वर है और उस ईश्वर से पूछ के निर्णय आप दीजिए।